बड़ी खबर आ रही है। नौगाम धमाके को लेकर दिल्ली तक हलचल सुनाई पड़ रही है। सुबह 10:30 बजे गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। अब से थोड़ी देर में गृह मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस घटना को लेकर के और अपडेट दी जाएगी। इन सबके बीच जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि वहां पर यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। सैंपलिंग की जा रही थी। लगातार दूसरे दिन सैंपलिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ और इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में यानी दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है। लेकिन हादसा कितना भयानक था आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। अब से थोड़ी देर में गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वहां क्या बताया जाता है हम आपको एबीपी न्यूज पर हर अपडेट सीधे दिखाएंगे। लेकिन साथ साथ आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कैसे 9 लोगों की मौत यहां पर हुई है और कैसे यह भयावह हादसा हुआ है। नीरज, हम जैसा कि आपने क्लियर किया कि आखिरकार यह विस्फोटक वहां क्यों ले जाया गया था, लेकिन मिस हैंडलिंग तो हुई है। यहां पर सारी सीएफएसएल की टीम थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की भी टीम थी। लेकिन सवाल यह है कि रिहायशी इलाके में इस विस्फोटक को ले जाकर के सैंपलिंग करना एक बहुत बड़ा हादसा था और पड़ोस की वहां जो बिल्डिंग्स है उनको भी नुकसान पहुंचा है। ये तो पुलिस ने कंफर्म किया है। बिल्कुल। देखिए, अगर चंदन हम लोग इस केस को शुरुआत से अगर देखें, जब से मुजम्मिल की जब अरेस्ट हुई थी फरीदाबाद से, जब आपको 3 टन जो फरीदाबाद में आपको एक्सप्लोजिव मिला है, तब आपने क्या दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, जिसके कारण 10 नवंबर को जो कार थी उसमें ब्लास्ट हो गया, I-20 कार में ब्लास्ट हो गया है, जिसमें हमने देखा कि 9 लोगों की मौत हो गई, मासूम लोगों की जान चली गई उसमें। ये शुरुआत से ही जो मिस हैंडलिंग है, ये आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी जो राज्यों की पुलिस होती है वो साफ साफ तौर से दर्शाती है। और शायद यही वजह थी कि ये एनआईए की टीम को, एनआईए का गठन किया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, कि जब भी इस तरह के कोई टेरर केस सामने आते हैं तो उसकी जांच दे दी जाए। लेकिन इस बार थोड़ा देर हो गई। एनआईए थोड़ा बाद में आई, जब लाल किले का जब कार में ब्लास्ट हो गया, जब उमर ने कर दिया, उसके बाद जो है गृह मंत्रालय ने उसको जांच सौंपी है। लेकिन इसमें शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह के इतनी बड़ी मात्रा में अगर एक्सप्लोजिव है तो आपको पुलिस स्टेशन में रखना ही नहीं चाहिए, मालखाने में रखना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि हम तो जानते हैं जम्मू कश्मीर पे तो यूनिफाइड कमांड बनी हुई है, जहां पर सेना के अंतर्गत सेना, सीआरपीएफ यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और पुलिस मिलकर काम करती। तो आपको बिल्कुल, आपने ठीक कहा और जगविंदर जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा, किसी आप फायरिंग रेंज में आप रखवा सकते थे, वेयर हाउसेज में आप किसी में रखवा सकते थे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के आसपास हमने देखा वेयर हाउसेज हैं, वहां पर खाली मकान पड़े होते हैं, नीरज, इस घटना को लेकर, इस हादसे को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हैं। एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है, आखिरकार इस नौगाम धमाके में जो 9 लोग मारे गए हैं वहां कहां लापरवाही हुई है, क्या कुछ इसमें है। 9 नवंबर से लेकर अब तक, 9 नवंबर जब यह बरामदगी हुई थी तब से लेकर अब तक सैंपलिंग क्यों नहीं की गई थी? सैंपल लेने में 1 हफ्ते की देरी क्यों की गई? ये बड़ा सवाल है और ये बड़े सवाल, इनके जवाब अब ढूंढने होंगे। बिना डेटोनेटर या सर्किट के आखिर इस विस्फोटक में ब्लास्ट कैसे हुआ, और अगर बम ये एक्टिव था तो थाने में किसने और क्यों रखा था? आबादी वाले इलाके में यह थाना बना हुआ था, वहां विस्फोटक की जांच क्यों की जा रही थी? यह बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में अकाउंटेबिलिटी निश्चित तौर पर तय करनी बेहद जरूरी है। और हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं श्रीनगर से। आसिफ, इस हादसे में मरने वालों की संख्या 9 बताई गई है और निश्चित तौर पर अब मातम वहां पर पसरा हुआ है। अगर वहां की आप तस्वीरें दिखा सके कि वहां कितना नुकसान हुआ है और जो मरने वाले लोग के परिवार हैं उनसे कुछ बातचीत हो पाई है क्या? देखिए, मैं बता दूं कि पुलिस स्टेशन का पूरा इलाका इस समय सील है और वहां पर जाना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ वहां पर फॉरेंसिक्स की जांच हो रही है, बल्कि साथ साथ जो एसडीआरएफ की टीम्स हैं वो भी घटनास्थल पर मौजूद है और भी राहत का काम चल रहा है। मैं बता दूं कि मरने वालों में जो सिविलियंस हैं, जिनमें क्राइम ब्रांच के 2 फोटोग्राफर्स हैं, उनमें से एक कुलगाम का रहने वाला है, जो रेवेन्यू ऑफिशियल है जो मुजफ्फर अहमद जो नायब तहसीलदार हैं वो बडगाम के सोइबुक के रहने वाले हैं, और एक जो टेलर है जो एफएसएल की टीम के साथ सैंपल की सिलाई कर रहा था पाउच की, वो नवगाम का ही रहने वाला है। और सभी जगह पे चूंकि मातम इस वजह से भी ज़्यादा है कि जो भी शव है वो बुरी तरह से क्षतविक्षत हो गए हैं, डिसमेंबर हो गए हैं। कुछ शवों के तो सिर्फ टुकड़े ही मिल पाए हैं, तो इसीलिए शव जब तक परिवारों को सौंपे जाएंगे उसमें बहुत समय लग सकता है। शायद डीएनए जांच की भी उसमें ज़रूरत पड़ जाएगी कुछ शवों के लिए। यानी कहीं ना कहीं इस घटना में भी
ठीक दिल्ली वाले हमले की तरह ही जो शवों की पहचान करने में जो दिक्कत है उसका सामना पुलिस को करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये एक हमला हुआ जो पुलिस स्टेशन दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जगिंदर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जगिंदर जी, दिल्ली में हुए धमाके में देखा गया कि एक बैग में धमाका था और उसने किस कदर वहां पर तबाही मचाई थी, आसपास में नुकसान पहुंचाया था, और ऐसे में 350 किलो विस्फोटक को ले जाकर के थाने में रखा जाता है। क्या ये कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट्स या पुलिस और अलग अलग एजेंसियों के बीच टर्फ ऑफ वॉर थी, ये क्रेडिट लेने की होड़ थी जिसमें कि यहां पर नियमों की अनदेखी की गई? देखिए, ये मुझे लगता है कि पुलिस के स्तर पर डिजास्टर है। इसे लापरवाही नहीं कहेंगे, इसे डिजास्टर कहेंगे। और कोई भी एक्सपीरियंस्ड आदमी इतनी सेंसिटिव केस की जांच में ये गलती कैसे कर सकता है? पठानकोट पर एयरवेज पर अटैक हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, 10 दिन मैंने उसको कवर किया था और मौके पर मनोहर पर्रिकर साहब उस वक्त जो है वो रक्षा मंत्री होते थे जी। उस वक्त क्या हुआ था, एनएसजी की टीम जो है, जो एक्सप्लोसिव आया था उसको निष्क्रिय कर रही थी, उसको नुकसान ना हो उसको एग्जामिन किया जा रहा था। उसमें एक अपने ऑफिसर की जान चली गई थी। अरे भैया, ये एक्सप्लोसिव का मामला इतना सेंसिटिव होता है जहां एक्सपर्ट बात खा जाते हैं और आप अपने देसी अंदाज में जांच किए जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि सुपरवाइजरी अथॉरिटी को एक तरह से सबक देने का वक्त आ गया गृह मंत्रालय के लिए। बिल्कुल, अगर इस बार सबक नहीं दिया तो इस तरह की आगे देखिए, जम्मू कश्मीर में ऐसे मामले आते रहते हैं, रोज सुबह शाम आते रहते हैं जी। इंसर्जेंसी वाला इलाका है तो ऐसे तो रोज गलतियां होंगी। मुझे ये लगता है सुपरवाइजरी बिल्कुल साजिश की वजह से दिल्ली में जो धमाका हुआ उसमें 13 लोगों की मौत हुई और यहां 9 लोग एक तथाकथित हादसे में मारे गए हैं। बेहद गंभीर यह मामला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर अपडेट हमें देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।